वेलकम टू लर्न विद अफाफ। अपने अगले प्रोग्राम में मैं आपको खुश आमदीद कहती हूँ। तालीम एक बहुत अहम हिस्सा है बच्चों की ज़िंदगी का, किसी भी इंसान की ज़िंदगी का, नौजवान की ज़िंदगी का। हम इसको बुनियादी तौर पे तालीम, हमारा तालीमी सिस्टम जो होते हैं माशरे के, वो इसीलिए तश्कील दिए जाते हैं कि किसी भी सोसाइटी के लिए वो बच्चा जो है, वो नौजवान जो है, वो बेहतरीन एक फ़र्द की सूरत में उसको अपब्रिंगिंग की जाए, उसको एक नस्ल को एक अच्छे तौर पे सामने लेके आया जाए ताकि वो बेहतरीन मुआशरे के फ़र्द बन सकें। लेकिन बाज़ जगहों पे क्योंकि इंसानी मुआशरे ऐसे हैं कि हम लोगों ने बेहैसियत इंसान, आप अगर तारीख़ के अदवार उठा लें, इंसान ने हमेशा अपने जो मामलात हैं उनको सीखा है, समझा है, सुलझाया है और बेहतर से बेहतर करता करता आया है हमेशा। तो इसी का एक हिस्सा हमारा तालीमी सिस्टम भी है कि आप देखेंगे कि तालीमी निज़ाम जो हमारे यहाँ, जो मुआशरे ने जब से ये तश्कील पाया है, हमारा तालीमी सिस्टम, इसके अंदर जहाँ हमें बहुत सी खूबियाँ नज़र आती हैं किसी भी जगह पे कि बच्चे एक जगह इकट्ठे होके एक क्लास में एक दूसरे से सीखते हैं, समझते हैं, वहाँ उसकी सिस्टम के अंदर बहुत सी कबाहतें भी नज़र आती हैं। तो उस पे भी बात की जानी ज़रूरी है ताकि वालिदैन या उनके जो तालीमी सिस्टम से मुंसलिक लोग होते हैं वो इस पे तवज्जो दें और इन चीज़ों को बेहतर बनाने की कोशिश करें। बाज़ जगह पे सिस्टम अगर नहीं बदले जा सकते तो हम इनफरादी तौर पे ऐसी कोशिशें कर सकते हैं जो उनके बरक्स हों और उनको बैलेंस कर सके उन तमाम चीज़ों को जो वहाँ से हमें मुहैया नहीं है या वहाँ से हमें मिल नहीं पा रही। तो जिस तरह आपको एक नई स्टडी के बारे में मैं यहाँ बात करूँगी कि 2002 की मिशिगन की रिसर्च स्टडी है कि जिसने ग्रेडिंग सिस्टम के ऊपर जितने जो हमारे तालीमी निज़ाम में जो ग्रेडिंग सिस्टम है, जो ए ग्रेड, बी ग्रेड, सी ग्रेड और जो नंबरिंग सिस्टम जिसे हम कहते हैं हमारे मुआशरे में या हमारे तालीमी सिस्टम में, वो नंबरिंग पे चलता है। तो ये इसके ऊपर पूरी एक रिसर्च स्टडी की है जिसने इस तालीमी ढांचे को मुकम्मल तौर पे एक फ्लॉप शुदा ढांचा जो है वो साबित कर दिया है, जिसकी वजह से बहुत से आप देखेंगे वेस्ट में जो सिस्टम बदले हैं इस स्टडी के बाद बहुत बदले हैं और उन्होंने बाकायदा अपने सिस्टम को मुकम्मल तौर पे इम्प्रूव करने की कोशिश की है। उनके अंदर से ग्रेडिंग सिस्टम को बच्चों के बुनियादी स्टेज से निकाल दिया है कि ये बच्चों के ऊपर बहुत इब्तदाई दौर में बहुत बड़ा प्रेशर बिल्ड करती है। और हम अमूमन हमारे यहाँ ये चीज़ जो है एक स्टिग्मा चलता है कि बच्चों को स्ट्रेस नहीं होता, जबकि बच्चों को स्ट्रेस बहुत होता है और उसकी बुनियादी वजूहात मौजूद हैं हमारे इर्द-गिर्द। और वो उनके ऊपर बहुत बुरे इम्पैक्ट जो हैं, उनकी हेल्थ के ऊपर जो है वो छोड़ती हैं। अब आप देखें कि बच्चों में ग्रेडिंग सिस्टम इस स्टडी के मुताबिक ग्रेडिंग जो तालीमी ढांचा है जिनके अंदर ग्रेडिंग या नंबरिंग सिस्टम चलता है, वो तालीमी ढांचा जो है वो बच्चों के अंदर सेल्फ वर्थ जो बच्चे हैं वहाँ से निकल के अपनी सेल्फ वर्थ लूज़ कर देते हैं। और उनकी जो सेल्फ रिस्पेक्ट है वो ग्रेडिंग के साथ अटैच हो जाती है। आप ये देखिए कितनी नेचुरल बात है कि हमारे यहाँ भी आपको ये बड़ी नज़र आती है कि जब नंबर के ऊपर आपकी जो वर्थ जो है उसको ऊपर-नीचे होती है। हर बच्चे को की सेल्फ रिस्पेक्ट जो है उसके साथ उसके नंबरिंग ग्रेडिंग के साथ जुड़ जाती है और जो बच्चा अच्छे ग्रेड लेगा उसको अच्छा ट्रीट किया जाएगा, सोसाइटी में अच्छी तरह देखा जाएगा और बच्चे सिर्फ़ वो रिस्पेक्ट की दौड़ में वो नंबरिंग जो है उसके चक्कर में लगते हैं और उसके उसके नताइज देखिए जब हम इस चीज़ को बच्चे की सेल्फ रिस्पेक्ट के साथ अटैच कर देते हैं मुआशरती सतह पे, तालीमी सतह पे, तो इसके जो साइड इफ़ेक्ट हैं, इसके नुकसानात हैं, वो बच्चे बहुत इब्तदाई अय्याम में सफ़र करने लग जाते हैं। उनसे गुज़रना शुरू हो जाते हैं। आप उसमें देखें कि बच्चा जो है उसकी सेल्फ एस्टीम ख़त्म हो जाती है बच्चे की इस तरह क्योंकि वो उसकी तमाम तर जो रिस्पेक्ट का दारोमदार उसकी ग्रेडिंग या उसके नंबरिंग के ऊपर है। उसको हर जगह से उसके मुताबिक जो है ट्रीटमेंट मिलता है तो वो आपकी उसकी सेल्फ जो एस्टीम है बच्चा ख़त्म हो जाती है जिनकी नहीं होती। अब ये हर बच्चा तो ए प्लस नहीं लेगा, अब जो नहीं लेंगे उनकी सेल्फ रिस्पेक्ट ख़त्म। अब जो रिसर्च ये भी शो करती है कि ये ग्रेडिंग सिस्टम जो है
बच्चे के अंदर एंग्जाइटी, बच्चे के अंदर पैनिक, बच्चे के अंदर स्ट्रेस, डिप्रेशन, सेल्फ हार्म, ये तमाम चीजें जो हैं बच्चे के अंदर क्रिएट करता है। क्योंकि ये वाला पीरियड, इब्तदाई पीरियड बच्चों का हार्मोनल चेंजेस का भी होता है, जिसमें एक एक्स्ट्रा बोझ बच्चे पे जब पड़े तो बच्चा उसको हैंडल नहीं कर पाता, और इसकी वजह से ये एक्स्ट्रा स्ट्रेस बच्चे को सेल्फ हार्म की तरफ भी ले जाती है। जब अपनी वो वर्थ खत्म हो जाएगी, सेल्फ रिस्पेक्ट नहीं रहेगी, तो ऑब्वियसली उसको उसकी जिंदगी का कोई मकसद नजर नहीं आएगा और वो आसानी से जिंदगी को खत्म करने की तरफ सोचेगा। तो ये मामलात जो हमारे अंदर इस तरफ भी लीड करते हैं, जो बहुत खतरनाक मामलात हैं। अब देखिए यहाँ पे ये जो रिसर्च है, ये शो करती है कि बच्चों के अंदर ये जो नुकसानात हैं इसके ग्रेडिंग सिस्टम के, नंबरिंग सिस्टम के, वो ये हैं कि बच्चे अपना जो इसके अंदर एकेडमिक सलाहियतें जो होती हैं, वो बच्चे उसके अंदर प्रिपेयर नहीं हो पाते। आप जब बच्चे को नंबरिंग या ग्रेडिंग पे डालते हैं तो बच्चा वो एकेडमिक लेवल का बच्चा कभी भी नहीं बनता जो जिंदगी के लिए तैयार हो सके। वो उस सिस्टम के लिए तो तैयार हो जाता है, लेकिन जिंदगी के लिए तैयार आप उसे फेल कर देते हैं इस सिस्टम से गुजार के, क्योंकि वो रिस्क टेकिंग जो है उसके अंदर जो एबिलिटी है, जो फितरतन मौजूद है, जो उसका खासा है, वो आप उसको उभरने ही नहीं देते। आप उसको रिस्क टेकिंग की बजाय आप उसको इस तरफ लगा देते हैं कि उसने सिर्फ एक मखसूस एंगल पे इतना ही अचीव करना है। वो डे टू डे अपने एक टेस्ट से दूसरे टेस्ट के लिए, एक एग्जाम से दूसरे एग्जाम के लिए वो जिंदा है। इसलिए वो अपनी जिंदगी के बाकी तमाम मामलात जो हैं इर्द गिर्द के, वो उसमें से इंटरेस्ट खत्म हो जाता है उसका। वो सिर्फ एक टेस्ट से दूसरे टेस्ट के लिए जीने के लिए अपने आप को प्रिपेयर रखता है, उसी के अंदर खोया रहता है, मगन रहता है, उसी के अंदर हर वक्त जो है उसकी जिंदगी, तमाम सलाहियतें उसके अंदर डूब जाती हैं। अब जब इस तरह की वो उसको जिंदगी के इर्द गिर्द के मामलात से जब वो मुकम्मल तौर पे जो है अपने आप को तोड़ लेगा, तो वो जाहिर है जिंदगी के दूसरे मामलात जो हैं, रिस्क टेकिंग जो जिंदगी का एक बहुत बुनियादी हिस्सा है, जिंदगी में कहीं भी आपको जाए, किसी भी आपको रिस्क लेने पड़ते हैं, छोटे से लेकर बड़े तक। आपकी जिंदगी में जो सबसे बुनियादी जो एबिलिटी है, जो किसी भी बच्चे में ये आनी बहुत अहम है या उसके अंदर उभरनी, वो ये है जो कि मुकम्मल तौर पे ये सिस्टम आपको खत्म कर देता है। अब इसके बाद ये बच्चे जब ग्रेडिंग की भागदौड़ से गुजरते हैं, तो इसका सबसे बड़ा जो एक और इसका जो असर है वो नेगेटिव, वो ये है कि बच्चा एक ऐसे तालीमी सिस्टम से जब मुसलसल गुजरता है, तो उसके बाद वो गुजरने के बाद वो इतना उकता जाता है, बेजार हो जाता है लर्निंग से, तालीम से, पढ़ने लिखने से, कि वो उसका मकसद वो चीज अचीव करना है। जब उसने वो कर ली, उसके बाद वो खत्म हो गया मकसद उसकी जिंदगी का। उसको जिंदगी भर फिर पढ़ने से जो है वो बेजार रहता है। वो और किसी भी तरह के लर्निंग में जो एक्टिविटीज होंगी वो उसमें इन्वॉल्व होने से कतराएगा। ये बहुत बड़ा जो है नेगेटिव ये है, क्योंकि जिंदगी तो पूरी जिंदगी एक इंसान की तजुर्बागाह की मानित है, जिसमें इंसान का रहने का मकसद ही दिन ब दिन सीखना है। लेकिन जब आप इस तरह का सिस्टम से गुजारते हैं कि बच्चा जो है गुजरने के बाद अपनी वो एबिलिटी उसकी जो होती है, स्किल्स खत्म हो जाते हैं, वो बेजार हो जाता है, तो ये उस इंसान का जो आप उसका ज़हनी तौर पे उसकी एबिलिटी के साथ साथ उसका इंसान का एक तरह से आप कत्ल कर रहे हैं, कि आप उसके अंदर से वो चीज छीन रहे हैं जो फितरतन उसकी शख्सियत का खासा है, जो उसको जिंदा रहने के लिए उसकी एक अहम नीड है। हम उसको मुकम्मल तौर पे खत्म कर देते हैं इस तरह के रवैये और इस तरह के सिस्टम से। अब यहाँ पे एक और भी स्टडी है जो कि आपको न्यूयॉर्क की जो कॉलेज ऑफ नर्सिंग की तरफ से की गई है। ये बच्चों की सेहत के बारे में ये स्टडी की गई है। इस तरह इसी से रिलेटेड स्टडी है, लेकिन ये दूसरी रिसर्च स्टडी है। इसमें इन बच्चों को उन्होंने बताया कि ये बच्चे जो है रिसर्च करके, कि ये बच्चे जो ग्रेडिंग सिस्टम से गुजरते हैं, इनके ऊपर इनकी ज़हनी सेहत इंतहाई जो है पुअर हो जाती है। मेंटल हेल्थ के लिए ये बहुत नुकसानदेह है ये सिस्टम, क्योंकि जब बच्चे 80% बच्चे जो इनमें से गुजरते हैं इस सिस्टम में से, वो जिंदगी के दूसरे तमाम मामलात से दिलचस्पी छोड़ देते हैं। उनकी जिंदगी के तमाम दूसरे मामलात जो हैं वो उनकी जिंदगी का हिस्सा नहीं रहते। वो सिर्फ इस दौर से गुजरते हैं, उनके लिए जिंदगी का मकसद खत्म हो जाता है। और फिर
इस स्टडी के मुताबिक, जो न्यूयॉर्क कॉलेज नर्सिंग कॉलेज की स्टडी है, इसके मुताबिक जो ग्रेडिंग की जो भागदौड़ है, इसमें से गुजर कर जो बच्चे हैं, जो ग्रेड ले लेते हैं, अच्छे ग्रेड ले लेते हैं उस मेहनत से, वो तो निकल जाते हैं। लेकिन वो बच्चे जो अपने आप को इस काबिल नहीं समझते या नहीं इसकी दौड़ में पूरे उतर सकते, तो उनके लिए वो मनफी तरीके ढूंढते हैं, चीटिंग करना या मनफी तरीके से अपने आप को उस दौड़ में शामिल करने की कोशिश रखना। अब जब इब्तदाई अय्याम में बच्चों के अंदर इस तरह की चीजें इन्वॉल्व हो जाएं एक सिस्टम की वजह से, तो ये बच्चों की जिंदगी के लिए काफी जो टॉक्सिक जो सिचुएशन क्रिएट कर देती है, ये स्लो पॉइजनिंग होती है, जो ऐसे बच्चे की शख्सियत मुस्तकबिल में तबाह कर देती है कि बच्चे को बुनियादी तौर पे एक नेचुरल, एक जो सिस्टम जो एक उसकी लर्निंग के लिए बना है, उस सिस्टम में उसको ऐसी मनफी चीज थमा दी उस सिस्टम ने कि वो बच्चे के लिए फॉर द लॉन्ग रन उसकी उसकी शख्सियत तबाह कर देगा। कि जब वो उसके अंदर चीटिंग की तरह या वो उसके अंदर पूरा उतरने के लिए अपने आप को मनफी जराए से उसके अंदर उस डाई के अंदर फिट करने की कोशिश करेगा, तो उसकी तमाम मस्बत सलाहियतें साइड पे होंगी और मनफी सलाहियतें उसके अंदर उभर के आ जाएंगी, जो फिर जिंदगी भर उसके अंदर हावी रहेंगी। तो ये स्टडी भी शो करती है कि बच्चे किस तरह इस दौर से, इस सिस्टम से गुजर के मनफी तौर पे गुजर जो है असरात रखते हैं। ये तमाम स्टडी का मकसद ये हरगिज नहीं है कि यहाँ पे तालीमी सिस्टम को मुकम्मल तौर पे तबाह कर दिया जाए या आप उससे बच्चों को निकाल लें, अलग कर लें या बच्चों को घर बिठा लें, नहीं। इसका मकसद हमारी समझना है कि बहुत जगहों पे हम एकदम चीजों को बदल नहीं सकते। बस मुआशरे इन चीजों से समझ के इम्प्रूवमेंट शुरू कर दिया है, कर रहे हैं, लेकिन हमारा मुआशरा भी बहुत दूर है इन मामलात से। इसलिए हमारे लिए वालिदैन को इन चीजों को समझने की जरूरत है कि मुआशरती सतह पे हम बेहैसियत इंसान अपने आप को इस सिस्टम से अलग करें, अपने रवैयों को बेहतर करें, बच्चों को के अंदर ग्रेडिंग की इस दौड़ को खत्म करें, इस भूख का जो है नशा खत्म करें, कम करें, और अपने दूसरे बच्चों के जो एकेडमिक उनके अंदर सलाहियतें उभारने के लिए दूसरी एक्टिविटीज पर उनको इन्वॉल्व करें, उनके अंदर दूसरे रुझानात पैदा करें और तमाम तर उनकी जिंदगी के दार मदार इस तरफ जोड़ने की बजाय उनको और तरफ भी शामिल करें, ताकि बच्चों की जो एक बैलेंस हो सके। अगर बाहर वो मामलात नहीं बदले तो हम अंदर के मामलात को जो अपने घर के अंदर या उनके सलूक बदल के बच्चों को उस स्ट्रेस से महफूज रख सकते हैं, ताकि वो बच्चे जो हैं बेहतरीन तौर पे उस जगह पे फूल फल सकें, उसके नेगेटिव असरात जो हैं उन पे असर अंदाज ना हो। ये तमाम बातें इन चीजों को समझने के लिए होती हैं, हमें समझाने के लिए होती हैं। उम्मीद है कि आपको इस चीज से कुछ समझ आई होगी। अगर आपको मामलात मजीद इस तरह के मौज़ूआत की जरूरत है तो मुझे सब्सक्राइब करके आप इस प्रोग्राम को बढ़ाने में मदद कर सकते हैं। और आइंदा तक के लिए मुझे इजाजत दीजिए, फिर मुलाकात होगी। थैंक यू वेरी मच।